Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the incorrect statement. A is fluorine is the strongest oxidizing agent. B says sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agent. Third is HNO2 can neither act as oxidizing nor reducing agent. And D is ozone and nitric acid they act as a oxidants. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए that is oxidizing and reducing agents. हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो फ्लोरीन है ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने का क्या मतलब है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्ड करके रखेगा, वो जल्दी से नहीं देगा, जिसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। सो दैट मीन्स इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इसकी हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। ओके, ई हियर। अब हमारे पास बी पार्ट है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे -1 है, H पे +1, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फर पे +4 है। सो दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है, देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तब एक्ट करते हैं जब हमारे पास उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास +1 है, सो वो हमारे पास क्या दिखा सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है +1 से और डिक्रीज भी कर सकता है। सिमिलरली सल्फर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। सो स्टेटमेंट बी भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब सी है कि जो HNO2 है इट कैन नाइदर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। So it will be 1 plus x minus 4 equal to 0. So x is equal to +3. अब हमारे पास जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 to +5 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो +3 से -3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज दिखा सकता है। इसका मतलब HNO2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, इनकरेक्ट। अब डी है कि जो ओजोन है और नाइट्रिक एसिड है दैट इज HNO3। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये हमारे पास एक्ट करते हैं ऑक्सीडेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, लेकिन फर्दर ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सो इट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल्सो इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी हमारे पास क्या है, हाई। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।